दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाहता हूं कि ट्रिपल सी जो कोर्स आप लोगों को ट्रिपल सी में बताया जा रहा है, सेम सिलेबस बीसीसी में भी है। केवल एक चैप्टर का डिफरेंस है, साइबर सिक्योरिटी का। बाकी दोनों में सिमिलर चैप्टर हैं, बराबर चैप्टर है। तो जो बीसीसी की स्टूडेंट हैं वो भी इसी को अपना कोर्स समझ करके तैयारी करें। और साथ में एक बात और बता दूं, ट्रिपल सी और बीसीसी के अलावा जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स हैं उसके लिहाज से भी ये कोर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस सारे कंपटीशन एग्जाम में जरूर आते हैं। चलिए आज आपको उसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए, कल आपको मैंने बताया था प्रोसेसिंग यूनिट में मेमोरी यूनिट तक बताया था, आज मैं आपको लेकर के चल रहा हूं। तो ये बात आप लोग सभी लोग ध्यान रखिएगा, बीसीसी और ट्रिपल सी के दोनों स्टूडेंट्स इस कोर्स को अपने माध्यम से इसको समझेंगे और इसको तैयारी करेंगे इसकी। आज आपको बताते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। जैसा कि आप लोगों को बताया था, इसको हिंदी में कहते हैं निकासक उपकरण। ऐसे सभी उपकरण जिनके द्वारा हमें परिणाम प्राप्त होता है वो सभी उपकरण आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। इनपुट डिवाइस से डाटा इनपुट होता है, प्रोसेसिंग यूनिट से प्रक्रिया होती है और आउटपुट डिवाइस से हमें परिणाम प्राप्त होता है। मुख्य जो आउटपुट डिवाइस है वो सबसे मुख्य आउटपुट डिवाइस हमारा है मॉनिटर। जो भी हम डाटा एंट्री करते हैं या जो भी डाटा इनपुट कराते हैं इनपुट डिवाइस से, प्रोसेसिंग यूनिट उस पर प्रक्रिया करता है और सबसे पहला परिणाम जो हमको प्राप्त होता है वो मॉनिटर प्राप्त होता है दृश्य रूप में, जिसको देख करके हम संशोधन कर सकते हैं, उसमें कार्य कर सकते हैं। और जो दूसरा आउटपुट डिवाइस है एक, वो है प्रिंटर, जिसमें हमें परिणाम कागज में छप करके प्राप्त होता है। इसके अलावा मैंने बताया था प्लॉटर, साउंड आदि, यानी ऐसे सभी उपकरण जिनके द्वारा हमें परिणाम प्राप्त हो रहा है। मॉनिटर मैंने बता दिया आपको, प्रिंटर कागज में छप करके प्राप्त होता है, प्लॉटर प्रिंटर का ही बड़ा रूप, जो बड़े बड़े प्रिंटर्स होते हैं जिनसे बड़ी बड़ी होर्डिंग्स वगैरह प्रिंट किए जाते हैं वो प्लॉटर कहलाते हैं। साउंड जिसके द्वारा हमें आवाज प्राप्त होती है, यानी हमें कुछ प्राप्त हो रहा है तो ये भी आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में ही आएगा। चलिए अब आपको बताते हैं मॉनिटर के बारे में। मॉनिटर एक टीवी के आकार जैसा उपकरण होता है जिसमें हमें परिणाम दिखाई पड़ता है दृश्य रूप पे। जो भी परिणाम हमको मॉनिटर पर दिखाई पड़ता है उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, यानी ऐसे सभी परिणाम जिनको हम छू नहीं सकते हैं। सरल भाषा में आप लोग ये समझ लें, ऐसे सभी परिणाम जिनको हम छू नहीं सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, वो सारे परिणाम सॉफ्ट कॉपी कहलाते हैं। मॉनिटर में हमको परिणाम दृश्य रूप में प्राप्त होता है, इसमें हम संशोधन भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम हाथ से छू नहीं सकते हैं, इसलिए इसके द्वारा प्राप्त परिणाम सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। मॉनिटर टीवी के आकार जैसा उपकरण होता है। इसके साथ में जब सीपीयू जोड़ देते हैं तो कंप्यूटर का रूप ले लेता है। ये सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मोनोक्रोम और दूसरा होता है कलर्ड। मोनोक्रोम को हम ब्लैक एंड व्हाइट भी कह सकते हैं। ये दो प्रकार के मॉनिटर होते हैं और कलर्ड सबने देखी ही है। इसके अलावा इनके आकार के आधार पर मॉनिटर, एक होता है CRT, दूसरा होता है TFT। CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब।
और TFT का होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। कैथोड रे ट्यूब, इस प्रक्रिया के द्वारा, इस उपकरण के द्वारा जो मॉनिटर बने होते हैं, पुराने जैसे टीवी होते थे, आप लोगों ने देखा होगा पीछे कुबड़ जैसा निकला रहता था, बड़ा सा होता था, वो सारे मॉनिटर CRT मॉनिटर कहलाते हैं। TFT मॉनिटर कौन से होते हैं? TFT मॉनिटर जो पतली स्क्रीन, जो आजकल टीवी आ रहे हैं जिनमें पीछे कुबड़ जैसा नहीं निकला होता, फ्लैट होता है, तो उसको बोलते हैं थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये दो टाइप के होते हैं, LCD और LED। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले तकनीक से बना होता है। LED लाइट एमिटिंग डायोड प्रणाली से बना होता है। इस प्रकार के ये दो टाइप के मॉनिटर हो गए, CRT और TFT। CRT कैथोड रे ट्यूब, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, जिसमें LCD और LED दो टाइप के मॉनिटर होते हैं। अब इन मॉनिटर्स में जो सबसे मुख्य चीज होती है कि जो परिणाम प्राप्त होता है उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, VDU। विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर जैसे आपको बताया हमने CRT और TFT होते हैं। CRT और TFT में एक और तकनीक होती है टच स्क्रीन। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ये मॉनिटर आपके ATM में लगे होते हैं, ATM की स्क्रीन को हम टच कर सकते हैं, वो भी एक प्रकार का मॉनिटर ही होता है। यानी मॉनिटर, जो सामान्य मॉनिटर होते हैं वो सिर्फ आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल्स में आते हैं, लेकिन टच स्क्रीन मॉनिटर इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करते हैं। तो ये हो गया मॉनिटर के बारे में। तो अब लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूं दूसरा आउटपुट उपकरण, प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर ऐसा उपकरण जिसके द्वारा हमें कागज में छप करके परिणाम प्राप्त होता है, और इसके द्वारा प्राप्त परिणाम को हम हार्ड कॉपी कहते हैं। प्रिंटर के द्वारा जो प्राप्त परिणाम होता है हार्ड कॉपी कहलाता है। प्रिंटर सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट। इंपैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो पहले शुरुआत में, जो प्रिंटर का शुरुआत हुई थी, तो उसमें ऐसे प्रिंटर थे जो पहले से सेट किए जाते थे। इसमें एक एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूं, डेजी व्हील। ये कैरेक्टर के हिसाब से होते थे। जैसे आप लोगों ने ट्रेडल मशीन देखोगे, छपाई वाली ट्रेडल मशीन। ट्रेडल मशीन में क्या होता था कि सारे कैरेक्टर्स उल्टे सेट करते हुए एक बनाते थे उसको, और उसमें या मोहर कह सकते हैं, मोहर देखा होगा आप लोगों ने। मोहर में जो छपा होता है उसी को बार बार लगाते हैं, इंक लगाते हैं, तो वही चीज छप जाता है। ऐसे ही इंपैक्ट प्रिंटर्स होते हैं। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स वो प्रिंटर होते हैं जिसमें पहले से कुछ नहीं होता है, उसमें छोटी सी मेमोरी होती है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को समझ करके उसके अनुसार कार्य कर सकता है। इंपैक्ट प्रिंटर तीन प्रकार के होते हैं, लेजर जेट, इंक जेट, डार्क मैट्रिक्स। इसको मैं बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूं आप लोगों को। लेजर जेट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जिनके द्वारा, इनकी स्पीड सारी प्रिंटर्स में सबसे अधिक होती है, और लेजर प्रिंटर के द्वारा एक बार में एक पेज पूरा छपता है। इसका जो, इसमें जो इंक यूज की जाती है, यानी जिसको कार्ट्रिज बोलते हैं, तो लेजर जेट प्रिंटर में जो कार्ट्रिज यूज करते हैं उसको बोलते हैं टोनर। इसमें टोनर में कार्बन के पिसे हुए कण, आपके पिसे हुए कण
होते हैं जिनके द्वारा इसमें एक हीटर लगा होता है जो इन कणों को लिक्विड रूप में कन्वर्ट करके कागज पर छोड़ देता है और ये सूख जाते हैं, जिससे हमें कागज पर प्रिंट प्राप्त हो जाता है। इंकजेट प्रिंटर में जो कार्ट्रिज यूज होती है वो इंक होती है। इसमें 3 कलर के होते हैं, CMYK, C फॉर सियान, M फॉर मैजेंटा, Y फॉर येलो, K फॉर ब्लैक। CMYK ये 4 कलर मिल करके सारे कलर बना लेते हैं, वो इंकजेट प्रिंटर में यूज होते हैं। डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर में कार्ट्रिज के स्थान पर रिबन यूज करते हैं। इसमें एक हेड होता है जो टाइपराइटर उपकरण की तरह है, उस पर कपड़े पर जो रिबन होता है उस पर पिन करता है और उसमें इंक लगी होती है, जिसकी वजह से कागज पर वो छप जाता है। अब इसको पहचानेंगे कैसे, कौन सा प्रिंट लेजर प्रिंटर से है, कौन सा इंकजेट से है, कौन सा डार्ट मैट्रिक्स से। इसके लिए मैं बहुत ही आसान तरीका आप लोगों को बताता हूँ। लेजर प्रिंटर में जो भी प्रिंट छपेगा उसको यदि हम हाथ से छुएंगे तो ऐसा लगेगा कि कागज पर ऊपर से कुछ इंक चिपकाई गई है। ये लेजर प्रिंटर की क्वालिटी होती है। इंकजेट प्रिंटर को अगर देखेंगे बहुत ही पास से तो कागज पर ऐसा लगेगा कि उसमें इंक छोड़ी गई है और कागज के रेशों में वो घुस गई है, यानी फैली हुई समझ में आएगी पास में देखने पर। वो इंकजेट प्रिंटर का प्रिंट होगा। और डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर का प्रिंट होगा, जैसे पुरानी मार्कशीट वगैरह आप लोगों ने देखी होगी कि उसमें दाने 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 मिल करके एक अक्षर को बनाते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके का जो भी प्रिंट होगा वो डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर का होगा। डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर का अब बहुत ही सबसे कम खर्च डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर का होता है। ज़्यादातर आप लोगों को रेलवे स्टेशन में या जहाँ पर भी आपको रिसीविंग टाइप में कुछ मिलता है, रिसीप्ट मिलती है, उस रिसीप्ट के लिए डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर की ही तकनीक का प्रयोग करते हैं। उस तकनीक को कुछ हाइपर कर दिया गया है, जैसे कुछ कागज में ऐसी क्षमता होती है कागज में ही छप जाता है, तो उसमें रिबन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसके हेड द्वारा पिन किया जाता है और कागज पर वो छप जाता है। तो डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर का सबसे कम खर्च होता है, इसलिए ज़्यादातर इसी का प्रयोग किया जाता है। ऑफिस वगैरह में इंकजेट का प्रिंटर का भी प्रयोग किया जाता है और लेजर जेट प्रिंटर का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रिंटर के बारे में हो गया। इसके बाद आते हैं आपको प्लॉटर। प्लॉटर प्रिंटर का ही बहुत बड़ा रूप है, जिसके द्वारा बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े मैप आदि बनाए जाते हैं, वो सब प्लॉटर का है। इसके बाद आते हैं साउंड। साउंड के बारे में सभी लोग जानते ही हैं, जिसके द्वारा हमें आवाज़ प्राप्त होती है। तो ये भी क्योंकि प्राप्त हो रही है इसलिए आउटपुट डिवाइस हो गया। इस प्रकार से आउटपुट डिवाइस के कुछ एग्जांपल्स हमने बता दिए हैं। अब कंप्यूटर में जितने भी उपकरण जोड़े जाते हैं, या तो उनसे कुछ प्रवेश होता है या फिर उनसे हमें कुछ प्राप्त होता है। यदि उनसे कुछ प्रवेश होता है तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं, और जिनके द्वारा हमें कुछ प्राप्त होता है वो सारे आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। यदि एग्जाम्पल के तौर पर इस पेन को आप कंप्यूटर से जोड़ते हैं तो ये क्या कहलाएगा, इसके द्वारा हम कंप्यूटर में कुछ प्रवेश करेंगे, इसलिए ये इनपुट डिवाइस कहलाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से यदि इसको शॉर्ट में समझ सकते हैं कि कंप्यूटर में डाटा इनपुट करते हैं, उस पर प्रोसेसिंग होती है और हमें परिणाम प्राप्त होता है, रिजल्ट। यही कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी है। डाटा जिससे प्राप्त होता है उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। जिस इकाई के द्वारा प्रक्रिया होती है उसको प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। जैसा कि पहले बताया था, इसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और जिसके द्वारा हमें परिणाम प्राप्त होता है वो होता है आउटपुट डिवाइस। ये आप लोग नोट कर लीजिए। आज बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों को मैंने उपकरणों के लगभग पूरी जानकारी आप लोगों को दे दी है। नेक्स्ट चैप्टर होगा प्रैक्टिकल का, MS पेंट।